देश में पहले चरण का मतदान, एक और ईवीएम और वीवीपैट की चर्चा। क्या विपक्ष की मांग होगी पूरी? क्या वीवीपैट ही होगा भाग्य विधाता? देश में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। 102 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। एक दिन पहले ही ईवीएम के वोटों और वीवीपैट पर्चियों की क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 5 घंटे तक जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने एडीआर समेत कई वकीलों और चुनाव आयोग की दलीलें सुनी और इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान कोर्ट ने आयोग से क्या कुछ पूछा और वीवीपैट आखिर है क्यों, विपक्ष इसे इतना ज्यादा पसंद क्यों करता है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइव। कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पूरी कार्रवाई के दौरान पूछा कि क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को वीवीपैट से निकली पर्ची नहीं दी जा सकती। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर्स को वीवीपैट स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है। इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे करें, इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह भी सुझाव दिया कि अगर हर प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह के साथ बार कोड दिया जाए तो जब पर्चियां गिननी होती हैं तो मशीन बार कोड से ही गिनती कर लेती। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि ये संभव नहीं है। ईवीएम के वीवीपैट से वेरीफाई करने की मांग कई बार उठ चुकी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सभी ईवीएम में से कम 50% वीवीपैट मशीनों की पर्चियों से वोटों के मिलान करने की मांग की थी। उस समय चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ईवीएम का वीवीपैट मशीन से मिलान कराता था। 8 अप्रैल 2019 को मिलान के लिए ईवीएम की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 2019 में टेक्नोक्रेट्स ने सभी ईवीएम के वीवीपैट से वेरीफाई कराने की मांग की याचिका लगाई। फिर एडीआर ने जुलाई 2023 में वोटों के मिलान की याचिका लगाई थी। वीवीपैट पर भरोसा आखिर विपक्ष को क्यों है? विपक्ष का कहना है कि ईवीएम में जनता का विश्वास बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए 100% वीवीपैट का इस्तेमाल होना चाहिए। वीवीपैट सेकेंड लाइन ऑफ वेरिफिकेशन के तौर पर काम करता है। इसका पूरा नाम है वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अगर कहीं भी वोट को लेकर विवाद होता है तो ईवीएम वोट के साथ वीवीपैट की पर्ची का मिलान किया जा सकता है। ये सवाल भी कई लोगों के जहन में है कि आखिर वीवीपैट काम कैसे करता है। आपको बता दें, ईवीएम में जब कोई बटन दबाकर वोट डालता है तो थोड़ी देर बाद ही एक पर्ची निकलती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उसके सीरियल नंबर के साथ ही उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। वोटर इस पर्ची को वीवीपैट मशीन में लगे शीशे के जरिए स्क्रीन पर देख सकता है। 7 सेकंड बाद ये पर्ची कटकर वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है, जिसे केवल पोलिंग ऑफिसर ही खोल सकते हैं। वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन मतगणना हॉल में एक सुरक्षित वीवीपैट काउंटिंग बूथ के अंदर किया जाता है। अक्सर वीवीपैट पर्चियों और उसके संबंधित ईवीएम के वोटों के परिणाम मिले जुले यानी कि समान ही होते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो तो क्या होगा? इसके लिए आपको बता दें कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के नियम 56D4B कहता है कि ऐसे मामले में वीवीपैट की पर्चियों के परिणाम को ही अंतिम और असली परिणाम माना जाएगा। वीवीपैट को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने साल 2013 में डिजाइन किया। उसी साल इसका सफल इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीन बनाने और इसके लिए पैसा मुहैया कराने के आदेश केंद्र सरकार को दिए। जून 2017 के बाद से सभी चुनावों में मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का इस्तेमाल भी हो रहा है। 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इस खास रिपोर्ट में हमने कोशिश की कि आपको बता पाए आखिर वीवीपैट है क्या, विपक्ष इसे काफी ज्यादा क्यों पसंद करता है। साथ ही हमने कोशिश की कि आपको बता पाए कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो मामला चल रहा है आखिर वो है क्या।
उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है और देश की 102 लोकसभा सीटों पर लगातार चुनाव जारी है। आप भी अगर मतदाता हैं और आपके चुनावी क्षेत्र में मतदान हो रहा है तो अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल आज जरूर करें। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।